हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा वर्लपूल कंपनी का रिमोट है। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऊपर में हमारा स्विंग का बटन है। तो इस बटन को हमारे प्रेस करने से ये हमारा एसी का जो सामने का फ्लैप है दोस्तों, ये हमारा स्विंग करता है। तो इसको हम जैसे जैसे प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा फ्लैप हमारा धीरे धीरे नीचे आ रहा है दोस्तों। तो आप इसको जितने पे सेट करना चाहते हैं आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इस स्विंग के बटन का यूज़ करके। तो इसके बाद है हमारा फ़ैन का बटन। इस फ़ैन के बटन का यूज़ करके आप इसके फ़ैन की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। वैसे इसके फ़ैन के स्पीड का 3 स्टेप है दोस्तों, हाई, मीडियम, लो। तो अभी मैंने इस फ़ैन बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं ये हमारा सबसे मिनिमम पे सेट हो गया है। तो इस बटन को हमने फिर से प्रेस किया तो ये हमारा सबसे मीडियम पे अभी सेट हुआ है। तो एक और बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा सबसे हाई पे सेट हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे हाई पे अभी सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इस फ़ैन बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कन्वर्ट का बटन। इस बटन को प्रेस करके आप इसके कूलिंग कैपेसिटी को आप इसको कम कर सकते हैं। तो अभी हमारे एसी में C1 शो कर रहा है दोस्तों। C1 का मतलब है ये हमारा एसी 1.5 टन से कन्वर्ट होकर 0.9 टन पे ये हमारा सेट हो चुका है। तो इसके बाद फिर से इस कन्वर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा C2 शो कर रहा है दोस्तों। C2 का मतलब है ये हमारा 0.9 टन से इसका कूलिंग कैपेसिटी कन्वर्ट होकर 0.8 हमारा सेट हो गया है। तो इस तरह से फिर से हमने प्रेस किया तो ये हमारा C3 अभी शो कर रहा है। C3 का मतलब ये हमारा 0.8 से कन्वर्ट होकर 0.7 हो गया है दोस्तों। इस तरह से इसका कूलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे आपका कम होता है जैसे जैसे इस बटन को आप प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आप इस कन्वर्ट के बटन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद है हमारा टेम्परेचर अप डाउन का बटन। तो इस टेम्परेचर के बटन का यूज़ करके आप इसमें अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है। तो इसके बाद है हमारा टाइमर ऑन ऑफ का बटन। तो इस बटन का यूज़ करके आप अपने एसी में अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो इस बटन को हमने प्रेस किया दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमोट के डिस्प्ले में 6 आवर यहाँ शो हो रहा है। तो इस टेम्परेचर अप डाउन के बटन का यूज़ करके आप इसके टाइमिंग को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। तो हम इसके टेम्परेचर अप वाले बटन को जैसे जैसे प्रेस कर रहे हैं दोस्तों तो देख सकते हैं वैसे वैसे इसका टाइमिंग भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसको 6 आवर पे सेट करना चाहते हैं तो आप इसको उतने पे ला के आप इसको छोड़ दें दोस्तों। ये हमारा 2-3 बार इसका लाइट ब्लिंक करेगा और यहाँ पे हमारा टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं वहाँ पे हमारा टाइमर सेट हो चुका है। एसी के डिस्प्ले में हमारा एक घड़ी का एक छोटा सा सिंबल आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा 6 घंटे का टाइमर हमारा एसी में सेट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने एसी में अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस टाइमर को ऑफ़ करना है तो इस टाइमर ऑन ऑफ के बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो इस बटन को मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइमर ऑफ हो चुका है। यहाँ पे रिमोट के डिस्प्ले से और एसी के डिस्प्ले से भी हमारा टाइमर का सिंबल हट चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस टाइमर ऑन ऑफ के बटन का यूज़ करें। इसके बाद है हमारा मूड का बटन। तो जैसा कि अभी ये हमारा एसी कूल मूड पे चल रहा है दोस्तों, ये हमारा कूल मूड का सिंबल है, आपको रिमोट के डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ये हमारा कूल मूड का सिंबल है दोस्तों। तो इस मूड के बटन को हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा कूल मूड का सिंबल हट जाएगा और ये हमारा ड्राई मूड पे सेट हो जाएगा दोस्तों। तो इस मूड के बटन को हमने प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पानी का बूंद जैसा एक सिंबल आ गया है। ये हमारा ड्राई मूड का सिंबल है दोस्तों। तो इस मूड का यूज़ अधिकतर बरसात के मौसम में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, एक नमी वाला चिपचिपा माहौल हो जाता है दोस्तों। तो इस ड्राई मूड का यूज़ करने से आपका वो जितना ह्यूमिडिटी है आपके रूम में, जितना नमी वाला माहौल है, ये उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है दोस्तों और आपका रूम एकदम ड्राई कर देता है। तो इस मूड का यूज़ आप बरसात के मौसम में करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसके बाद फिर से हम इस मूड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा ड्राई मूड से हट के ये हमारा फ़ैन मूड पे सेट हो जाएगा। तो फ़ैन मूड पे हमारा सिर्फ फ़ैन चलता है दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल हवा देता है, इस पर ठंडा हवा नहीं देता है। तो इसके बाद फिर से हम इस मूड के बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा फिर से कूल मूड पे सेट हो जाएगा। तो गर्मी के मौसम में आपको इसी मूड पे चलाना है। तो इसके बाद है हमारा टर्बो का बटन। तो इस टर्बो का बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एसी का कूलिंग का स्पीड बढ़ जाता है। तो इसके बटन को हमने प्रेस किया दोस्तों तो देख सकते हैं हमारे रिमोट के डिस्प्ले में टर्बो लिख के आ गया दोस्तों। ये हमारा टर्बो मोड ऑन हो चुका है। तो इस टर्बो बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि इससे हमारा कंप्रेसर का स्पीड और ब्लोअर फैन का स्पीड इसका बढ़ जाता है। ये आपका हाई स्पीड से चलने लगता है दोस्तों, जिससे हमारे रूम में फास्ट कूलिंग करता है। तो अगर आप कहीं बाहर से आए हैं दोस्तों और आपको अपने रूम को जल्दी कूल करना है तो आप इस टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस मोड को ऑफ़ करना है तो आप इस टर्बो बटन को एक और बार प्रेस करें तो ये हमारा टर्बो मोड ऑफ हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इस टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद है हमारा ऑटो मोड। तो इस ऑटो मोड के बटन को हम लोग जैसे प्रेस करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा रिमोट के डिस्प्ले में ऑटो मोड का सिंबल आ जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑटो मोड का सिंबल है। तो इस पर क्या होता है कि हमारा एसी ऑटोमेटिक हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये हमारा कूलिंग करता है दोस्तों। तो अगर आपका रूम का टेम्परेचर हाई है दोस्तों, आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस ऑटो मोड पे रखने पे क्या होगा कि आपका एसी फास्ट कूलिंग करेगा दोस्तों, आपके रूम को जल्दी ठंडा करेगा। तो इस तरह से ये हमारा ऑटो मोड का फंक्शन काम करता है दोस्तों। तो इस बटन को हमने एक और बार प्रेस किया तो ये हमारा ऑटो मोड का फंक्शन हमारा ऑफ हो चुका है। तो इसके बाद है हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन। तो इस बटन का यूज़ करके हम अपने एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा डिम का बटन। तो इस डिम के बटन को हमने जैसे प्रेस किया दोस्तों, तो देख सकते हैं जहाँ पे हमारा एसी के डिस्प्ले में टेम्परेचर शो हो रहा था वो हमारा ऑफ हो चुका है। तो इस बटन को हम लोग एक और बार प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा वापस से हमारा टेम्परेचर फिर से शो होने लगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस डिम के बटन का यूज़ करके आप अपने टेम्परेचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा स्लीप का बटन। तो इस स्लीप के बटन को हमने जैसे प्रेस किया दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारे रिमोट के डिस्प्ले में एक चांद का सिंबल आ गया है। तो इस स्लीप मोड में हमारा 8 घंटे का फंक्शन होता है दोस्तों। इसमें हमारा हर 1 घंटे पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे अभी हमने एसी को 18 पे सेट किया दोस्तों, तो इस पर क्या होगा कि हमारा हर 1 घंटे पे हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हमारा 18 है, तो ये हमारा अगले 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 19 हो जाएगा दोस्तों। उसके अगले 1 घंटे के बाद इसका टेम्परेचर 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा 8 घंटे तक चलेगा दोस्तों। उसके बाद ये हमारा एसी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्लीप मोड का बटन काम करता है। तो इसके बाद है हमारा अराउंड यू का बटन। तो इस बटन को हम जैसे प्रेस करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एसी में और एसी के रिमोट में जो हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है दोस्तों, ये हमारा रूम का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से आप अराउंड यू का बटन का यूज़ करके आप अपने रूम का टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा इको का बटन। तो इस इको के बटन को हमने जैसे प्रेस किया दोस्तों, तो देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 18 से हट के हमारा 24 पे सेट हो गया है। और इसका जो फ़ैन का स्पीड है वो भी हमारा एकदम लो हो गया है दोस्तों। तो इस मोड पे क्या होता है कि इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होता है दोस्तों, और बिजली बिल की भी बचत होती है। तो इस इको मोड का यूज़ आप ज़रूर करें। तो अगर आपको इस मोड को ऑफ़ करना है दोस्तों, तो इस इको बटन को आप एक और बार प्रेस करें तो ये हमारा मोड ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस बटन को हमने प्रेस किया तो ये हमारा इको मोड ऑफ हो चुका है। तो इसके बाद है हमारा साइलेंट का बटन। तो इस साइलेंट बटन का यूज़ करके आप अपने एसी के नॉइज़ लेवल को कम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बटन को हमने प्रेस किया तो देख सकते हैं इसका जो फ़ैन का स्पीड था दोस्तों वो एकदम आपका मिनिमम पे सेट हो गया है। इससे आपका ज़रा भी साउंड नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस साइलेंट बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका ब्लोअर का साउंड बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इस बटन का आप यूज़ करें। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।